लगता है टेस्ला भारत को अब बुली कर रहा है। पिछले महीने हम सभी ने देखा टेस्ला और भारत को लेकर कितना सारा ड्रामा हुआ। पहले इलॉन मस्क ने कहा कि वो भारत के दौरे पर आने वाले हैं, फिर उन्होंने कहा कि उनको बहुत सारा काम आ गया है जिसकी वजह से वो ये वाले दौरे पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो चाइना के दौरे पर पहुंच जाते हैं और इनफैक्ट उसके बाद वो इंडोनेशिया और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो श्रीलंका के दौरे पर भी जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इंडिया विजिट को लेकर उनकी तरफ से किसी प्रकार का अपडेट देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि टेस्ला के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट से एक स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वेस्ट करी गई है, और ये जानते हुए कि इंडिया ने रिसेंटली आज से 2 महीने पहले अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अनाउंस किया था, लेकिन उसके बावजूद टेस्ला चाहता है कि उसको इंडिया में एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए, एक अलग से पॉलिसी बनाई जाए जिसके बेसिस पे टेस्ला इंडिया में एंट्री ले सके। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को लेकर इंडिया ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। हमारे नीति आयोग के जो पहले CEO रह चुके हैं और जो हमारे G20 के शेरपा भी थे, मिस्टर अमिताभ कांत, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है दैट इंडिया विल नॉट चेंज इट्स EV पॉलिसी टू सूट अ स्पेसिफिक कंपनी। और इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है देयर विल बी नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर इलॉन मस्क टेस्ला। इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन्होंने कहा कि इंडिया की एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है और हम चाहते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी कंपनियां होंगी वो इसकी गाइडलाइंस को अडेयर करेंगी। हम लोग किसी इंडिविजुअल या स्पेसिफिक कंपनी के लिए अलग से पॉलिसी नहीं बनाने वाले हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, सेम स्टेटमेंट हमारे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आने वाले DPIIT के सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा भी सिमिलर स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने कहा दी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू दी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फ्रॉम दी मल्टीपल कंपनीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर सिंह, इन्होंने कहा एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट वन कंपनी दैट इज टेस्ला, बट वी आर एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम मेनी कंपनीज टू दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या वो डिमांड है जो कि टेस्ला के द्वारा यहाँ पे सेपरेटली करी गई है और इंडिया के द्वारा यहाँ पर क्या इस चीज़ को लेकर रिएक्शन किया गया है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। आज से 2 महीने पहले गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही मेजर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अनाउंस किया गया था, जिसमें कि गवर्नमेंट का टारगेट बड़ा सिंपल था दैट वी वांटेड टू प्रमोट इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इसमें 3 बड़े क्लॉजेज थे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए थे। नंबर 1, इंडिया ने कहा था अगर कोई फॉरेन प्लेयर इंडिया में आकर के निवेश करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट $500 मिलियन की होनी चाहिए। नंबर 2, इंडिया ने कहा कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो है वो भी आपको करनी होगी, मतलब कि आपको अपनी गाड़ियों में मिनिमम 25% तक का जो कंपोनेंट है वो इंडियन कंपोनेंट होना चाहिए, और ये पहले 3 साल में होना चाहिए और आने वाले 5 सालों में ये वाला जो परसेंटेज है ये 25 से बढ़कर के 50% हो जाना चाहिए। लेकिन एक तीसरा यहाँ पे कंपोनेंट था जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप बाहर से बनी बनाई गाड़ियां भी इंडिया में लाना चाहते हैं तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स को आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं, उसमें हम लोग आपके लिए इंपोर्ट ड्यूटी में कंसेशंस भी ऑफर करेंगे। और यही वाला वो क्लॉज था जिसके तहत बेसिकली टेस्ला और कई सारी जो अलग अलग फॉरेन कंपनीज थी उनके लिए ये EV पॉलिसी तैयार करी गई थी कि आप लोग अपनी गाड़ियों को जो आपने बाहर तैयार कर ली हैं उनको इंडिया में आप लोग ला सकते हैं। इसी के बाद हमने देखा कि पिछले महीने अप्रैल 19 को इलॉन मस्क ने कहा कि वो भारत आएंगे, इंडिया में आकर के नया प्लांट एस्टैब्लिश करेंगे और ये भी अनाउंस करेंगे कि इस साल कितनी गाड़ियां डायरेक्टली टेस्ला की भारत आने वाली हैं। लेकिन उसके बाद आप सभी जानते हैं बहुत सारा ड्रामा हुआ, उन्होंने इंडिया ट्रिप को पोस्टपोन किया और कुछ ही दिनों के बाद हमने देखा कि इलॉन मस्क चाइना जा पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर के नई नई डील्स को साइन कर भी लेते हैं। बल्कि उसके बाद तो आप देखिए चाइना के बाद वो चले गए इंडोनेशिया, और अब ये सुनने में आ रहा है कि इलॉन मस्क इंडोनेशिया के बाद श्रीलंका के दौरे पर भी जा रहे हैं। लेकिन
अभी तक इंडिया विजिट को लेके किसी प्रकार का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला था। और इनफैक्ट इवन दो जब हमारे ऑफिशियल्स ने टेस्ला से बात करने की कोशिश करी कि आपके क्या प्लान्स हैं, तो टेस्ला के द्वारा भी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं दिया गया। आप देखिए एलॉन मस्क टेस्ला साइलेंट येट टू इन्फॉर्म गवर्नमेंट अबाउट प्लान्स टू एंटर इंडिया। लेकिन इसी बीच सुनने में आया कि टेस्ला के द्वारा स्पेशल ट्रीटमेंट की डिमांड करी गई है। वो स्पेशल ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, देखिए हमारा जो तीसरा क्लॉज था इंपोर्ट कंसेशन वाला, उसमें इंडिया ने कहा था कि अब आप बनी बनाई गाड़ियों को भारत में इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल्स को ही आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि वो जो लिमिट है वो एक साल की 8,000 व्हीकल से ज़्यादा की आपको लिमिट नहीं दी जाएगी, मतलब कि 8,000 व्हीकल्स तक आप लोग यहाँ पे इंडिया में डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सुनने में ये आ रहा है कि टेस्ला इस लिमिट को साइड करते हुए चाहती है कि उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए और ये जो 8,000 व्हीकल्स की लिमिट है ये उनके ऊपर ना लगाई जाए। इसी चीज़ को लेकर हमारे जो नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं मिस्टर अमिताभ कांत, इन्होंने कहा कि ऑब्वियस सी बात है हमारी ईवी पॉलिसी बन चुकी है, हम लोग किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को सूट करने के लिए अपनी ईवी पॉलिसी को बदलने नहीं वाले हैं। इन्होंने इंडिया के स्टैंड को क्लैरिफाई किया है ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, अंडरलाइनिंग दैट द कंट्री विल नॉट tailor its regulations to accommodate specific companies। और यहाँ पे ये भी कहा you cannot have policies for individual companies, the policy for EV has already been announced। मतलब कि उसकी पॉलिसी ऑलरेडी बन चुकी है, हम लोग एक सिंगल कंपनी के लिए ऑब्वियसली अपनी पॉलिसी को बदलने नहीं वाले हैं। नाउ इंडिया की स्ट्रैटेजी इस चीज़ में बेसिकली क्या है, क्यों इंडिया के द्वारा इतना बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया? देखिए स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। इंडिया की ईवी मार्केट अभी उतनी बड़ी नहीं हुई है एज़ कम्पेयर टू अदर ईवी मार्केट्स इन द वर्ल्ड, लेकिन जो हमारी ग्रोथ हम देख रहे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप लोग 2023-24 का भी डेटा देखें तो देखा जा रहा है कि पिछले एक वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स में 45% का उछाल देखने को मिला है। टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशंस बाय द एंड ऑफ 2023 1.5 मिलियन यूनिट्स को क्रॉस कर चुकी हैं और ऑलरेडी हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन है इंडियन मार्केट में वो 6.3% हो चुका है, जिसमें कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये 50% को भी क्रॉस कर जाए। जब इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ऑलरेडी हमारे पास है, सेकेंडली ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जिसमें कि टाटा मोटर्स इस स्पेस में सबसे बड़ा लीडर माना जाता है, और भी बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं जैसे कि MG मोटर्स हुआ, यहाँ तक कि चाइना की कंपनी BYD हुई, उसके बाद कोरियन कंपनीज किया हुई, हुंडई हुई, जापानीज़ कंपनी टोयोटा हुई, ये भी इस स्पेस में आ रही हैं और इंडिया में ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च कर चुकी हैं। और दूसरी बात, अगर फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो वहाँ पर भी वियतनाम की जानी मानी कंपनी विनफास्ट, जो कि वियतनाम की सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया भर में भी तीसरे नंबर पे मानी जाती है कि बहुत बड़ी कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो भी इंडिया में बहुत बड़ा निवेश कर रही है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में आकर के अपना प्लांट एस्टैब्लिश कर रही है। जब इन कंपनीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ऑलरेडी डोमेस्टिक प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा बूम करने वाली है, सो इंडिया की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग किसी एक प्लेयर के लिए अपनी पॉलिसीज़ को बदलने नहीं वाले हैं। और आई थिंक जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है बाय द नीति आयोग CEO, जो फॉर्मर CEO, वो बड़ा ही एप्ट है कि हम लोग किसी एक कंपनी के लिए पॉलिसी को नहीं बदलने वाले हैं। बाकी क्या होता है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इंडिया का जो स्टैंस है वो यहाँ पर डेफिनेटली नोटवर्दी है। आप लोग दोस्तों इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में भी दोस्तों अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया गया है, जिसमें कि टॉप 10 में 4 लर्नर्स और पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ ही जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पर कि हम लोग आपके लिए फाउंडेशन कोर्सेज को लॉन्च कर चुके हैं। इन कोर्सेज में हम लोग आपके लिए CSAT एसे राइटिंग क्लासेज, एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।